हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर रहे थे और कोर्सेज वाइज भी हम लोग जान रहे थे कट ऑफ से रिलेटेड। तो आज का कोर्स है बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी। ये भी काफ़ी डिमांडेड कोर्स है और स्टूडेंट चाहते हैं इस कोर्स में जाने के लिए। तो आइए हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया हुआ था और 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताऊंगा। अगर इतना आपके पास स्कोर रहता है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो भी कट ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग जान लेंगे। ये जान लीजिए कि लास्ट ईयर कितना लिस्ट आया हुआ था। तो लास्ट ईयर यानी 2024-2025 सेशन में टोटल यहाँ पे 2 लिस्ट आया हुआ था। उसके बाद कोई फर्दर लिस्ट नहीं आया था। 2 ही लिस्ट में सीटें फुल हो गई थी, तो आगे लिस्ट आने की कोई ज़रूरत था नहीं। तो 2 ही लिस्ट में यहाँ पे सीट मेनली फुल हो जाती है, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे सीटों की संख्या तो लिमिट है, तो जितनी सीट रहेगी उसी के हिसाब से लिस्ट आता है। तो 2 लिस्ट में पिछले साल जो सीटें थी वो फुल हो गई थी। तो आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन कैसे होता है। ये जानकारी आपके पास रहेगा ना, तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन कैसे होता है, ताकि मैं जब कट ऑफ पे लेके चलूँ तो आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ ऐसे आपका मेरिट कैलकुलेशन होता है, ऐसे आपका सिलेक्शन होता है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन जो रहता है मेरिट बेस भी रहता है और इंट्रेंस बेस या एडमिशन टेस्ट जो भी आपको। तो सिंपल सा है कि आपका इंट्रेंस का भी वेटेज लिया जाता है और आपका क्लास 12 का जो भी मार्क्स है ना उसका भी वेटेज लिया जाता है। तो दोनों का इक्वल वेटेज लिया जाता है, ताकि आपका जो भी मेरिट बने ना इक्वली बने। तो इसलिए आपको इंट्रेंस देना तो ज़रूरी हो जाता है। आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको एक डेट दिया जाएगा कि हाँ इस डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा, और आपको जाके सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के मेन कैंपस में आपको एंट्रेंस दिया जाएगा, एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। उसी टाइम स्लॉट के अंदर में आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस दे के आइएगा तब आपका रिजल्ट आएगा, और उसी के साथ आपका जो भी क्लास 12 का मार्क्स आप डाले रहोगे ना उसी के साथ आपका मेरिट कैलकुलेट करके आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिनका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उनका उतना पहले होने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ओवरऑल यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया या एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस आप जो भी कहो। अब मेरिट कैलकुलेशन थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पे क्या रहता है, एग्रीगेट परसेंटेज का वेटेज लिया जाता है 100, एडमिशन टेस्ट का वेटेज लिया जाता है 100, टोटल हो जाता है 200। तो 200 में से आप जो भी ऑब्टेन किया रहोगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जिनका जितना अच्छा नंबर रहेगा उनका अच्छा सिलेक्शन होने की चांसेस रहता है। तो ऐसा कुछ आपका रहता है मेरिट कैलकुलेशन। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुका है कैसे आपका मेरिट कैलकुलेशन होता है और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, जहाँ पे भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो भी आपका लिस्ट आया हुआ था कितना कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, ये सिलेक्शन लिस्ट है लास्ट ईयर जो कॉलेज की तरफ से रिलीज़ किया गया था। तो मेरे पास भी पीडीएफ है, तो मैंने आपको सोचा कि पीडीएफ में ही आपको दिखा दिया जाए ताकि आपका क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पहला लिस्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरे लिस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है सिलेक्शन प्रोसेस और आपका मेरिट कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो होपफुल वो चीज़ें समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक कीजिए और आप समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। और जितने भी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ और कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ और ड्राइव में मैं सेव कर देता हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, वहाँ पे लिंक है। तो वहाँ पे ओपन करके उस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर दोगे। एक्सेस सभी के लिए मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो देखना है तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है ही। ठीक है, तो आप देख लीजिए 200 का एग्रीगेट परसेंटेज का 100 नंबर का वेटेज लिया जाता है और एडमिशन टेस्ट का 100 नंबर का वेटेज आउट ऑफ 200 ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज बेस्ट ऑफ 4 का लिया जाता है। तो बेस्ट ऑफ 4 में आपका जो भी आया रहेगा उसी के बेसिस पे आपका एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। अब देख लीजिए, मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अब कट ऑफ मार्क देख लीजिए। आईएससी का जो गया हुआ था 150 गया हुआ था आउट ऑफ 200, सीबीएसई का 152 आउट ऑफ 200, डब्ल्यूबीएचएस 149 आउट ऑफ 200, अदर बोर्ड्स 149 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट लिस्ट का है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लिस्ट पे। तो देख सकते हो हमारे सामने दूसरा लिस्ट है लास्ट ईयर का। तो आइए हम लोग दूसरे लिस्ट का भी देख लेते हैं कट ऑफ।
तो जो आईएससी का गया हुआ था 145, सीबीएसई का गया था 149, डब्ल्यूबीएचएस का गया था 147, अदर बोर्ड्स का गया हुआ था 147। तो होपफुली ये चीज़ें समझ में आ चुका है। तो ये रहा सेकेंड लिस्ट। तो हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप बीएससी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी जैसे कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा ये ध्यान रखिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो भी मेरा पास्ट है 2-3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो आईएससी बोर्ड का अगर आप हो स्टूडेंट, तो अगर आपके पास 148 रहेगा तो आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, आउट ऑफ 200। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स का अगर आप हो तो 150 अगर आपके पास है आउट ऑफ 200 में, तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। डब्ल्यूबीएचएस बोर्ड के अगर कैंडिडेट है उनके पास 149 to 150 रहेगा तो आप भी सेफ जोन में रहने वाले हो। अदर बोर्ड्स वाले स्टूडेंट के पास 148 रहे तो आप भी सेफ जोन में रहने वाले हो आउट ऑफ 200। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है। ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है 2 नंबर आगे हो जाए या 2 नंबर पीछे हो जाए। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो चुका है। तो आपका जो सिलेक्शन होता है एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होगा, तो आपको एडमिशन टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, और आपका जो भी बोर्ड का है, बोर्ड के लिए भी आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। दोनों का इक्वल वेटेज है, तो जाहिर सी बात है दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा खासा आपके लिए योगदान दे पाएंगे, आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो इसीलिए दोनों में अच्छे खासे मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपका बोर्ड हुआ नहीं है तो आपको बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही आप बोर्ड का एग्जामिनेशन ख़त्म करोगे उसके बाद आप इंट्रेंस के प्रिपरेशन में लग जाओगे। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर का बनाया हुआ है कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 2025 के लिए कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा। लास्ट ईयर का ही मेनली प्रोसेस रहता है, इस साल भी मेनली अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं उसमें अपडेटेड में आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एडमिशन टेस्ट का जो भी फॉर्मेलिटी रहेगा मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो चैनल के साथ आप बने रहिए, सारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए होपफुली ये क्लियर हो चुका है। आगे आपको जो भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट हो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिए। मुझे लगेगा कि हाँ ये आपसे शेयर करना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपको शेयर किया जाएगा या कमेंट पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही था, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये चीज़ें समझ में आ चुका। अगर कहीं पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंट्रेंस से रिलेटेड कैसे आप तैयारी करोगे, उसका स्ट्रैटेजी कैसे अपनाओगे, वो वाला वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगा जल्द ही। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिए। चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू और ख्याल रखिए अपना।